हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि ईवीएस से रिलेटेड है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू करना या प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारी समझ विकसित होती है और पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितने टाइम में करना है। ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस से ही समझ में आती हैं। तो आज हम ईवीएस पोर्शन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, इनमें कुछ पीवाईक्यू हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा और हर क्वेश्चन की व्याख्या सहित समझाया गया है। जो जो इम्पोर्टेंट उस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट से सारे बताए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिंग हू फैन हांगकांग में रहने वाले लोगों द्वारा खाए जाने वाला एक व्यंजन है, यानी एक डिश है जो हांगकांग के लोगों द्वारा खाई जाती है। क्या नाम है उसका? लिंग हू फैन। ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बनाई जाती है सांप के द्वारा। किसका प्रयोग करके बनाई जाती है? सांप का प्रयोग करके ये डिश बनाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा जा चुका है। लिंग हू फैन कहाँ की डिश है? तो याद रखेंगे, हांगकांग की डिश है। हांगकांग के लोग इसे खाते हैं और इस डिश में सांप का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। पक्षी एक ही व्यक्ति में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों कर पाते हैं पक्षी? चलिए देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। पक्षियों के सिर के दोनों साइड इनकी आंखें होती हैं। इस वजह से ये एक ही टाइम में दो अलग अलग तरह की चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसके सिर के सामने आंखें होती हैं और सारे पक्षियों की सिर के दोनों साइड आंखें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है। क्या है? पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। पोचमपल्ली कस्बा भी है और जो डिज़ाइन की जाती है उसको भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? चलिए देखते हैं किस राज्य का भाग है। तेलंगाना। किस राज्य का? तेलंगाना का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। बच्चे दो ऑप्शन में ज़्यादा कन्फ्यूजन में आते हैं, रहने के लिए बनाते हैं या अंडे देने के लिए बनाते हैं। तो पक्षी अपना घोंसला अंडे देने के लिए बनाते हैं, रहने के लिए घोंसला नहीं बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो बताइए, कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पुराने मकान या खंडरों में। कहाँ बनाता है? पुराने मकान, खंडरों में या शांत प्रिय जगहों पर कबूतर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार किया जाएगा? ऑप्शन ए है हमारा, अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा या फिर भेलपूरी। भेलपूरी बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, इसे कहीं भी बनाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए देखते हैं। ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू या ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ब्रोकली में विटामिन सी पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है और नींबू में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है। वर्ली आर्ट किससे बनती है और वर्ली जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। वर्ली जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। वर्ली जनजाति के द्वारा क्या बनाया जाता है? वर्ली आर्ट बनाया जाता है। और ये किसका प्रयोग करके बनाया जाता है?
गाय के गोबर और मिट्टी का प्रयोग करके वर्ली आर्ट को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। याद रखेंगे, गाय के गोबर और मिट्टी का यूज़ करके बनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आर्ट के बारे में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कलाएं हैं, चलिए देखते हैं। जामदानी बुनाई कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल में की जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार सीटेट में पूछा जा चुका है। जामदानी बुनाई कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। पटोला कहाँ की है? गुजरात की है। बंडाना डिजाइन कहाँ की है? राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की है। वर्ली महाराष्ट्र की है, जो कि वर्ली जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। और पट्टचित्र कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखेंगे इन सबको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेपेंथीज, नेपेंथीज के बारे में जानते हैं। नेपेंथीज क्या है? एक मांसाहारी पौधा है। क्या है? एक मांसाहारी पौधा है। इसमें क्या होता है? पत्तियां रूपांतरित होकर घड़े का रूप ले लेती हैं। क्या करती हैं? घड़े का रूप ले लेती हैं। और घड़े का मुंह जो होता है पत्ती से ढका रहता है। क्या होता है? पत्ती से ढका रहता है जब भी। और ये क्या करता है? एक विशेष प्रकार की स्मेल छोड़ता है, जिससे कीट मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं और आके घड़े के मुंह पर बैठते हैं। और जब कीड़े मकोड़े घड़े के मुंह पर आकर बैठते हैं तो ये पत्ती से कवर कर लेता है और उनको अपना भोजन बना लेता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। फिर भी यह कीड़े मकोड़े क्यों खाता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए नेपेंथीज पौधा कीड़े मकोड़ों का भक्षण करता है। चलिए कथन देख लेते हैं। कथन नंबर ए है हमारा, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। कथन बी है हमारा, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। बिल्कुल सही है, अभी बताया है। इससे रिलेटेड हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखी है। प्लांट्स, उसमें सारे प्लांट्स को हमने कवर किया हुआ है। रेगिस्तानी ओक के बारे में, नेपेंथीज के बारे में, तुलसी, बरगद, सब के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। कथन नंबर सी है हमारा, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बड़े कीड़े मकोड़ों को भी फंसा लेता है, जैसे कि चूहा हो गया। कथन डी है हमारा, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। आवाज़ नहीं निकालता है, स्मेल छोड़ता है। क्या करता है? स्मेल छोड़ता है। तो हमारा डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? कौन वेट लिफ्टर हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और एक वेट लिफ्टर हैं। क्या है? एक वेट लिफ्टर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनके बारे में, क्योंकि इनका जिक्र कहाँ किया गया है? एनसीईआरटी बुक में किया गया है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। ये पौधा क्या करता है? अपने तने में पानी को स्टोर कर लेता है और तने में पाइप लगा के इसके तने में पाइप लगाकर पानी को बाहर निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। घरों के बारे में बताया गया है, इन पर विचार करिए। कथन ये है हमारा, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कैसी होती हैं? कटीली झाड़ियों की होती हैं, में रहते हैं। बिल्कुल सही है। राजस्थान में घर कैसे बनाए जाते हैं? मिट्टी के बनाए जाते हैं और उनकी छतें कैसी होती हैं? कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। कथन हमारा ये बिल्कुल सही है। कथन भी देखते हैं। मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, के घरों में बांस के स्तंभों पर बनाए जाते हैं। मनाली के घर कैसे बनाए जाते हैं? बांस के स्तंभों पर बनाए जाते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनाली के घरों में किसका यूज़ किया जाता है? पत्थर और लकड़ी का यूज़ करके मनाली के घर बनाए जाते हैं और उनकी छत कैसी होती हैं? ढलुआ होती हैं। कथन सी हमारा क्या है? लेह में पत्थर के 2 मंजिल के मकान बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। लेह लद्दाख में कैसे मकान बनाए जाते हैं? पत्थर के बनाए जाते हैं और 2 मंजिल के बनाए जाते हैं। निचली मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि निचली मंजिल पे क्या करते हैं? लेह लद्दाख में ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं और
दूसरी मंजिल पे खुद रहते हैं। रहने के लिए दूसरी मंजिल का यूज़ किया जाता है। पहली मंजिल पर सिर्फ जानवर और क्या होता है, सामान को रखा जाता है। और पहली मंजिल पर लेह लद्दाख के मकानों में कोई खिड़की नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोई खिड़की नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि कहाँ के मकानों की निचली मंजिल में खिड़कियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो लेह और लद्दाख के मकानों की निचली मंजिल पर खिड़कियाँ नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ए और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग है? बताइए किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो कहाँ की है? उड़ीसा की है। पट्टचित्र कहाँ की है? उड़ीसा की है। गुजरात की क्या है? पटोला है। और महाराष्ट्र की क्या है? वर्ली। क्या है महाराष्ट्र की? वर्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेगी? बच्चों को दिखाई नहीं देता है, ऐसे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा एक टीचर को? इसके बारे में कथन दिए गए हैं। कथन हमारा एक है, आवाज़ में संदेश साझा करके। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे को सुनाई देता है प्रॉपरली लेकिन दिखाई नहीं देता है, तो जो कुछ उसे सुनाई देगा उससे वह समझेगा। कथन बी है हमारा, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे को अच्छे से सुनाई दे रहा है, बस दिखाई नहीं दे रहा है। सहपाठियों के द्वारा व्याख्या करके। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठोस अनुभवों का उपयोग करके। ठोस अनुभवों के द्वारा बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता है। मूर्त चीज़ों से बच्चा नहीं सीख पाएगा, तो कथन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पुदुचेरी की स्थिति क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। इसे हम मैप के सहायता से ही सीख पाएंगे, क्योंकि इसमें हमें क्या बतानी है? डायरेक्शन बतानी है। किसके सापेक्ष बतानी है? भोपाल के सापेक्ष गंगटोक और पुदुचेरी की हमें लोकेशन बतानी है। तो चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। भोपाल के सापेक्ष हमें देखना है सिक्किम की राजधानी गंगटोक और पुदुचेरी के बारे में। कहाँ किसको देखना है? पुदुचेरी के बारे में। यहाँ पे पुदुचेरी है, तो देखते हैं। चलिए डायरेक्शन को लगा लेते हैं पहले। तो भोपाल के सापेक्ष गंगटोक की डायरेक्शन हो जाएगी पूर्वोत्तर। क्या हो जाएगी? क्योंकि ये भोपाल से पूरब और उत्तर में है। कहाँ है? पूर्वोत्तर में है। भोपाल से गंगटोक किस डायरेक्शन में है? पूर्वोत्तर डायरेक्शन में है। और पुदुचेरी किस डायरेक्शन में है? भोपाल से पुदुचेरी दक्षिण पूरब में है। कहाँ है? दक्षिण पूरब में स्थित है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। गंगटोक हमारा किस डायरेक्शन में था? भोपाल से पूर्वोत्तर में था। कहाँ था? पूर्वोत्तर में, उत्तर पूरब में। और दक्षिण पूरब में था हमारा पुदुचेरी। तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। उत्तर पूरब में भोपाल की सापेक्ष में गंगटोक उत्तर पूरब में था और पुदुचेरी दक्षिण पूरब में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए विकल्प देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से। बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। कर्क रेखा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री
पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसको याद करने की एक बहुत ही फेमस ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। क्या? मित्र पर गमछा झाड़। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। यह क्रियाकलाप किसका विकास करेगी? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा पूर्वानुमान और गणना के कौशल का। ऑप्शन बी है आंकड़ों के अभिलेखन का। और ऑप्शन सी है अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम मानचित्र में क्या देखते हैं? अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन करने वाला पक्षी कौन सा है? मैना। रिपीटेड क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा जा चुका है 2019 में, याद रखेंगे। झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन सा पक्षी करता है? मैना करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। एक ही फसल बार बार उगा रहा है, वो भी पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करके। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या कर देगा? कथन हमारा ए है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा। बिल्कुल गलत। कथन बी है हमारा अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा। कथन सी हमारा है जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा। कथन डी है हमारा अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक किसी भी खेत में एक ही प्रकार की खेती बार बार करने से उस खेत की जो मृदा होती है उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है या उसे बंजर बना देती है। इसलिए एक खेत में एक ही प्रकार की फसल को ना उगाकर भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए और पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? ईवीएस में टोटल कितनी थीम है? 6 थीम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सी थीम है। पहले नंबर पर हमारी थीम में आता है परिवार और दोस्त। क्या आता है? परिवार एवं दोस्त। दूसरे नंबर पर आता है भोजन। तीसरे नंबर पर आवास आता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आवास को छोड़ देंगे। चौथे नंबर पर पानी आता है। पाँचवें नंबर पर यात्रा आती है और छठे नंबर पर हमारा आता है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्या आता है छठे नंबर पर? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। पहले नंबर पर आया परिवार और मित्र। दूसरे नंबर की थीम है भोजन। तीसरे नंबर पर आवास। चौथे नंबर पर पानी। पाँचवें नंबर पर यात्रा और छठे नंबर पर क्या है? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।